हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मेघा बलानी और आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। तो मेरे फूल से प्यारे प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने फूल भी लगा दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है काल। काल जिसको हम इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं, सबने पढ़ा होगा कि काल क्या होता है, जिसको हम टेंस कहते हैं। ऐसे ही हिंदी में भी होता है, लेकिन जब हिंदी में तुमको पता होता है, हम वाक्य देख के पहचान लेते हैं कि अच्छा हाँ, इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, इसलिए प्रेजेंट है, आज का है। कल की बात हो रही थी, ये भूतकाल हो गया। आने वाले टाइम की बात है तो ये भविष्यकाल है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ ये नहीं पूछा जाता है, अब इसके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के होते हैं, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी में थोड़ी कहानी चेंज है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वाक्य मिलेंगे, जो आपको पार्ट्स मिलेंगे, वो इंग्लिश से बिल्कुल अलग है। और किसी हद तक आपको ये लग रहा होगा कि हिंदी वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है कि कौन सी चीज़ कब क्या कैसे हो रही है। तो यही चीज़ हम समझने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे काल की परिभाषा, कि काल की परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से काल होते हैं। उसके बाद हम उनके काल के टाइप्स के भेद देखेंगे। तो काल बहुत सिंपल लगता है, ऐसा लगता है ये तो केक वॉक है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, ये तो इजीली हमको समझ में आता है। लेकिन जब आप समझोगे, जब आप पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी कि जो इंग्लिश में बहुत अलग, किसी हद तक अलग होती हैं, वो हिंदी में बहुत अलग होती हैं। और यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उस वाक्य में आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई इसमें कौन सा काल है। या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपसे काल के साथ साथ कारक पूछा जाएगा, जो हम नेक्स्ट टॉपिक कारक ही पढ़ने वाले हैं। तो काल पूछा जाता है, कारक पूछा जाता है, साथ ही साथ पूछा जाता है कि इसमें वाच्य कौन सा है। तो वाच्य हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें कुछ एक चीज़ रेखांकित कर दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये इसमें कौन सा कारक है, इसमें कौन सा काल है, इस वाक्य में कौन सा काल चल रहा है, और ये कौन सा वाच्य है। तो वाच्य हम सीख चुके हैं, काल हम आज सीख रहे हैं, कारक हम आने वाले क्लासेस में सीख लेंगे। तो इससे आपके कुछ मार्क्स होंगे, 3 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से आपको 3 टॉपिक पढ़ के आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे समझते हैं पहले काल की परिभाषा। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है। सबसे पहली चीज हमको पता होता है कि टाइम कैसे कैसे चल रहा है, कि भाई आज का है तो वर्तमान हो गया, जो बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं, जो आने वाला है वो भविष्यकाल है, हमको ये पता होता है। लेकिन उस समय में काम कैसे हुआ है, कार्य कैसे हुआ है, उसके आधार पर हमको भेद बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी होती है कि ये जो वाक्य दे रखा है वो कौन से काल का है, और उसको कैसे पता करोगे। उसको पता करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रिया एक ऐसा शब्द है, इसके बिना आप कभी कोई वाक्य नहीं बना सकते हो। कोई भी वाक्य देख लो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप कोई भी वाक्य देख लो, क्रिया बहुत जरूरी है। अगर आप लिख रहे हो वह एक लड़का है, तो इसमें जो है वो एक क्रिया है। अगर आप बोलते हो वह लड़का बहुत होशियार है, अब आपने वाक्य को बहुत बड़ा बना दिया, तो भी उसमें क्रिया है। छोटा वाक्य लो, बड़ा वाक्य लो, क्रिया सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो ये जो क्रिया का रूप है, इस रूप से आपको पता चलेगा कि काल कौन सा चल रहा है, समय कौन सा चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता हूं, मैंने खाना खा लिया। तो हर बार हमारा सब्जेक्ट एक है, लेकिन हमारी क्रिया अलग अलग हो रही है। तो ये जो क्रिया अलग अलग हो रही है, इस क्रिया के अलग अलग होने से हमें काम का समय भी अलग अलग पता चलेगा कि अच्छा कौन सा काम कब हो रहा है, किस पोजीशन की बात हो रही है, कौन से स्टेट की बात हो रही है, कौन से अवस्था की बात हो रही है, ये सारी चीजें हमको पता चलती है। तो ये क्या है कि क्रिया के जिस रूप से आपको पता चलेगा कि काम जो है, समय, काम जो भी है वो किस समय हुआ है, उसको हम काल कहते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, राकेश खाना खाता है। राकेश, यहाँ पर हमारा कर्ता राकेश है, वो क्या करता है, खाना खाता है। तो यहाँ से खाता है मतलब अभी की बात हो रही, राकेश खाना खाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्तमान काल, अभी की बात चल रही है। राकेश ने खाना खाया, खाया, खाया भाई, खाया कब खाया, खा लिया होगा, तो ये खाया, ये हो गया हमारा भूतकाल। राकेश खाना खाएगा, अभी खाएगा, अभी खाया नहीं है उसने, अभी खाना खाएगा, तो ये आने वाले टाइम की बात होगी, भाई अब खा लेगा, थोड़ी देर में कभी भी खा लेगा, तो उसकी बात हो रही। तो ये हो गया हमारा भविष्य। यानी हमें किससे पता चल रहा है, हमारे क्रिया से पता चल रहा है। हम हमारे सब्जेक्ट को तो देख ही नहीं रहे हैं, सब्जेक्ट राकेश हो, मोहन हो, सोहन हो, वह हो,
कोई भी हो, मैं हूं, कोई भी हो, हमें कर्ता नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, हमें हमारी क्रिया को देखना है। हम उसी से ही पता करेंगे कि सामने वाला कौन सी बात बोल रहा है। यही चीज आप इंग्लिश में भी देखते हो। आप हिंदी में देखोगे कोई चीज, उसको ट्रांसलेट करोगे तो वो कैसे करोगे, आप यही देखोगे कि यहाँ पे क्या सेंटेंस बोला जा रहा है, जिस तरह का हमें सेंटेंस बोला जा रहा है हम उसी तरह से उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये चीज क्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये क्या है, काल के प्रकार हैं कि कैसे आप पता करोगे, क्रिया से पता करोगे। अब एक क्रिया के आधार पर अगर 3 बोले हैं तो इसी के आधार पर इसके भेद बना दिए, कौन कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इंग्लिश में हम कैसे पढ़ते थे, पहले हम सीधा सबसे पहले प्रेजेंट पढ़ते थे, प्रेजेंट पढ़ते थे ना, क्यों, क्योंकि हम इंग्लिश में थोड़ा अलग से चलते हैं। इसमें प्रेजेंट पढ़ते थे इंग्लिश में, फिर हम पास्ट पढ़ते थे, फिर फ्यूचर पढ़ते थे। लेकिन हिंदी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, भूतकाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्तमान काल पढ़ेंगे, उसके बाद हम भविष्य काल पढ़ेंगे। भूतकाल जो बीत गया उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसी तरह से हम वर्तमान और भविष्य यानी कि जो आ गया है अभी प्रेजेंट में है वो, और उसके बाद भविष्य। सबसे पहले भूतकाल देखते हैं। भूतकाल क्या होता है, जो समय बीत गया, तो बीते हुए समय का बोध करवाते हैं, उसे हम भूतकाल कहते हैं। परिभाषा पे इतना ज्यादा फोकस नहीं रखा है क्योंकि परिभाषा नहीं पूछी जाती है, आपसे सीधा सीधा वहां पर ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये कौन सा काल है। तो वहां पे ये मत लिख देना कि हाँ जो आपको दिख रहा है खाया तो आप लिख देंगे भूतकाल है, नहीं, उसमें आपको उसका प्रो लेवल जाना पड़ेगा, यानी अब आपको उसके भेद में से बताना होगा कि कौन सा भेद है। खाया गया ये सब तो हमको पता ही है कि हाँ भाई ये प्रेजेंट की बात हो रही है या फिर फ्यूचर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हमको अब उसके भेद बताने होंगे। तो गलती ये नहीं करना कि आपको वाक्य मिल जाएगा और जब आपको लिखना होगा कि इसमें कौन सा काल है तो अच्छा दिख रहा होगा भूतकाल तो हम भूतकाल लिख देंगे, वो नहीं करना है। अब हमको भूतकाल का भी टाइप देखना पड़ेगा, कौन सा टाइप है, वो टाइप आप लिखोगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना उस काल वाला पोर्शन का 1 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भूतकाल जो बीता हुआ समय होता है उसे कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है मैं कल मंदिर गया था, तो ये क्या है, ये एक भूतकाल है, था की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, राधा ने कार खरीदी, मैंने फल खरीदे, उसने कार खरीदी, उसने फ्रॉक खरीदी, यानी आप किसकी बात करो भाई, खरीदी, तो ये हो गया हमारा भूतकाल। तो ठीक है, ये भी भूतकाल है। नेक्स्ट देखते हैं, मेहमान घर आ गए हैं। अब यहां पर ये वाक्य पढ़ते ही हमारे माइंड में क्या आ जाएगा कि ये तो है दे रखा है ना, है तो हमारा किस में आता है, वर्तमान काल में आता है, लेकिन वर्तमान काल में नहीं आएगा। यही डिफरेंस है किसके अंदर, आपके इंग्लिश और हिंदी के अंदर, कि जब हम इंग्लिश में जब हम देखते थे तो तब हम इस हैं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम इसको प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगी। हिंदी में थोड़ा सा अलग है, वो क्यों अलग है वो आपको भेद के अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले भूतकाल के भेद कितने हैं, 6 भेद हैं। भूतकाल में सबसे पहला दे रखा है सामान्य भूतकाल। तो सामान्य यानी कि सिंपल यानी कि पास्ट सिंपल, इसको आप पास्ट सिंपल से ले सकते हो। तो पास्ट सिंपल में हम कैसे लगाते थे, अब आपको यहाँ पे थोड़े से इंग्लिश हिंदी दोनों के मिक्स सेंटेंस भी मिल जाएंगे। पास्ट सिंपल जिसमें हम क्या करते थे कि गया, खाया, पिया, रोया, हंसा, नहाया, जिसमें इस तरह से हमको कोई क्रिया मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूर्ण मतलब कि काम जब परफेक्टली हो जाता है उसको हम पूर्ण कहते हैं। तो इसको अगर आप इंग्लिश में समझना चाहोगे तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जिसमें आप किस तरह से बोलते थे, लिया था, खाया था, पिया था, हंसा था, रोया था। यहां पे आप बोल रहे थे लिया, और यहां क्या बोल रहे हो, लिया था। इसमें आपको ऐसे या, गया, गई, आई, पी, खाई, ई ऐसा शब्द मिलेंगे, और यहां पर आपको इसके साथ था मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम उसके उदाहरण के साथ देखेंगे। अपूर्ण भूतकाल, जिसमें अपूर्ण यानी कि पूरा नहीं है वो होगा। आसन भूतकाल क्या होता है भाई, आसन भूतकाल होता है, ये अपूर्ण भूतकाल होता है जैसे आपका पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जिसमें रहा था, रहे थे होता है पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें कोई भी काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो होता है। आसन भूतकाल क्या होता है, जो काम अभी जस्ट मतलब खत्म ही हुआ है। और वो वाला हम कहाँ लेते थे, जैसे हम बोलते थे कि मैंने एक गाड़ी ली है, तो कायदे से देखो अगर आप ऐसे बोल रहे हो मैंने कार ली है या मैंने गाड़ी ली है, तो आप बोल तो क्या रहे हो कि ये ली है, ले ली है ना,
यानी अभी अभी जस्ट ली ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश में उसको प्रेजेंट के अंदर डालते हैं, जबकि हिंदी के हिसाब से या फील के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो हमको भूतकाल ही लग रहा है कि भाई ली है ना, ली है मतलब ले ली है आपने, तो वहां पर आपका भूतकाल होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में होता है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन हिंदी में आपको क्या ध्यान रखना है, हिंदी में जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है वो आता है आपके पास्ट के अंदर, क्योंकि ये काम जस्ट अभी अभी प्रेजेंट में हुआ ही है। ठीक है, भूतकाल में कहीं स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में खत्म हुआ है कि मैंने अभी मैंने एक कार ली है या मैंने अभी ये पेन खरीदा है। तो खरीदा है ये क्या है, एक आपका आसन भूतकाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब किसी चीज का अंदेशा होता है, मतलब पूरे तरह से हम श्योर नहीं होते हैं, उसको हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट आता है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है, इसमें दो काम हो रहे होंगे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। अभी उदाहरण से देखेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जो इंग्लिश में कॉमन थे वो मैंने आपको बता दिए कि जहां से आप समझ सकते हो। प्रेजेंट में जो आप प्रेजेंट परफेक्ट लेते थे वो यहाँ पर पास्ट में यूज होगा, क्योंकि वो उसको हम आसन भूतकाल कहते हैं। वो काम भूतकाल में कहीं स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया था, तो भूतकाल में स्टार्ट हुआ, इसका मतलब हम इसको कहाँ रखेंगे, इसको हम भूतकाल के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन सबके उदाहरण देखते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है, जैसे दे रखा है पहला, गाय ने रोटी खाई। गाय ने रोटी खाई, तो आपको यहां से क्या मिला, ये एक क्रिया मिल गई कि यहाँ पे किसका पता चल रहा है, खाई मतलब खाइए। लड़की ने पुस्तक पढ़ी, ऐसे ही आप बोल सकते हो कृष्णा ने बांसुरी बजाई। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके क्या बता रहे हैं कि ये क्रिया जो है वो हुई, खाई पी गई, इस तरह से अगर आपको मिलता है तो आप वहां क्या लगाओगे, सामान्य भूतकाल मतलब सिंपल, सिंपल पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मतलब काम जो है वो भूतकाल में, पास्ट में पूरी तरह से हो गया, यानी वो काम हुए काफी टाइम हो चुका है और उसके लिए हम कंफर्म है कि भाई काम हो गया। जैसे आप बोलते हो हम मेला देखने गए थे। देखने गए थे मतलब आप देख के आ चुके हो, ये पूरा परफेक्ट है आपका। आपने जो काम करा किया था स्टार्ट, वो भूतकाल में स्टार्ट हुआ था और भूतकाल में खत्म भी हो गया, और आप अब बता रहे हो कि भाई वो काम हम कर चुके थे। तो हम मेला देखने गए थे, माँ समय से पूजा कर चुकी थी। तो इस तरह से आपको वाक्य के अंत में क्या मिल रहा होगा, इस तरह से चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारी चीजें मिलेंगी। और आपको क्या मिल सकता है, और आपको गया था, गई थी, लाया था, ये भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाक्य के अंत में अगर ये चीजें मिल रही हैं तो आप पहचान कैसे करोगे कि ये कौन सा है, ये पूर्ण भूतकाल है, मतलब काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण नाम से ही पता चल रहा है, अपूर्ण यानी कि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी लगातार अभी तक चल रहा है। तो अपूर्ण भूतकाल जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से आपको मिल रहा होगा। रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, कैसे, उदाहरण देखते हैं। तो जैसे दे रखा है मोर नाच रहा था। मोर नाच रहा था, कॉन्सेंट्रेट किस पे रखना है, था पे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो ये क्या है हमारा अपूर्ण भूतकाल। ऐसे ही मैं पढ़ा रही थी, आप मुझे देख रहे थे, वह खाना खा रहा था, वह घर जा रहा था, तो ये था, रहा था, यानी कि वह घर जा रहा था, अभी घर नहीं पहुंचा है, मतलब रास्ते में कहीं था, अभी तक घर नहीं पहुंचा था। तो इस तरह से आप जब भूतकाल की कोई बात कर रहे हो और उसमें काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो कहलाता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट देखते हैं आसन भूतकाल। आसन, आपने शायद ये मैथ्स में भी ये वर्ड पढ़ा होगा, आसन, कि जब कोई चीज किसी चीज से सटी हुई होती है उसके लिए बात की जाती है। तो आसन भूतकाल यानी कि सटा हुआ, इससे याद रखोगे तो आपको इजी रहेगा कि काम जो था वो भूतकाल में कहीं शुरू हुआ था
और अभी जस्ट प्रेजेंट में, क्योंकि भूतकाल के बाद ही हमारा प्रेजेंट स्टार्ट हो जाता है, तो भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ था और अभी प्रेजेंट में जस्ट अभी अभी प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ है, तो वो होता है हमारा आसन भूतकाल। उदाहरण देखते हैं, मैंने गृह कार्य कर लिया है, मैंने गृह कार्य कर लिया है। अब यहां पे लिया है, इंग्लिश में हम जब इसको बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इस लिया है को देखकर हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट में बना देते हैं और लिख देते हैं आई हैव डन माई होमवर्क। ठीक है, माई अगर मैंने अपना लिखा हो तो यहाँ पे आप मैंने लिखा देना, मैंने इस तरह से बनाया है। ठीक है, आई हैव डन माई होमवर्क। लेकिन इसने इसको क्या कर दिया, इंग्लिश में तो हम इसको कहाँ ले जाते हैं, प्रेजेंट में ले जाते हैं, लेकिन हिंदी में आसन भूतकाल यानी ये भूतकाल की बात कर रहे हैं। और आप अगर आपको कहीं पर ये वाक्य मिल जाएगा और पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा काल है, ये आपको वाक्य दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसमें कौन सा काल है, तब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आसन भूतकाल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हिंदी हमको कंफ्यूज नहीं करेगी, क्योंकि हमको खुद को फील होगा कि मैंने गृह कार्य कर लिया है, मतलब काम कर लिया है ना आपने, अभी भी तो करा ही है। ऐसा नहीं बोल रहे हो कि अभी करेंगे, आगे की बात नहीं कर रहे हो, करते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, कर रहा है वो भी नहीं हो रहा है, भाई काम अभी कर रहा है वो भी नहीं हो रहा है, कर लिया है मतलब कर लिया है ना काम। आप ऐसे बोलो मैंने काम कर लिया है, मैंने होमवर्क कर लिया है, तो ये चीज क्या बोल रहे हो आप, ये ऐसा बता रहे हो कि मैंने कर लिया, यानी काम हो गया है। जब काम हो गया है तो उसको भूतकाल में डालना चाहिए, तो हिंदी ने उसको सही डाला है भूतकाल में, तो आसन भूतकाल कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बात आएगी तब आप यहाँ पे प्रेजेंट चलाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको पास्ट चलाना पड़ेगा। ठीक है, पिताजी ऑफिस से आ गए हैं, गए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा आसन भूतकाल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब जहां पर आपको थोड़ी सी शंका रहती है, कुछ कंफ्यूजन रहता है। तो जैसे दे रखा है मैच समाप्त हो गया होगा, फिर से एक कंफ्यूजन कि यहाँ पे तो गा गे गी दे रखा है, लेकिन आपको इसके जस्ट बाद वाली क्रिया देखनी है कि क्या हो रहा है भाई, गया चुका। ये गया चुका ये कहाँ आता है, ये हमारे पास्ट में आता है। तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल जिसमें कोई चीज हम क्या कह रहे हैं कि भाई हो गई होगी, मेरे पापा घर आ गए होंगे, मम्मी ने चाय बना ली होगी, मम्मी ने खाना बना लिया होगा, यानी आप क्या बोल रहे हो, अभी यहाँ खड़े हो और आप भूतकाल की बात बोल रहे हो कि मम्मी ने कर लिया होगा, मम्मी मंदिर से आ गई होगी, तो मतलब आ गई होगी, तो फील भी यही आ रहा है कि भूतकाल की बात हो रही है। तो आप वाक्य के शब्दों में मत जाना, आप वाक्य को फील करके देखना कि अभी में ये सेंटेंस अगर आप कहीं स्ट्रक हो जाते हो, समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सा होगा, क्योंकि भेद तो हम भूल सकते हैं ना, हमको सिचुएशन याद रखनी है कि हम सिचुएशन से पता कर सके कि ये बात कब कैसे बोली जा रही है, और फील आना चाहिए कि अच्छा मैं बोल के देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, पता चल जाएगा कि मैं सही फील कर रही हूँ या नहीं। अब आप ये लाइन बोलो, मैच समाप्त हो गया होगा, तो अभी आप खड़े हो किसी से बात कर रहे हो, मैच समाप्त हो गया होगा, इसका मतलब वो कहीं पास्ट में चल रहा था और अब समाप्त हो गया होगा, आप ऐसा बोल रहे हो, तो ये क्या है, ये फील कैसा दे रहा है, पास्ट वाला फील दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा संदिग्ध भूतकाल। हवाई जहाज उड़ चुका होगा, तो ये भी क्या है, ये भी हम ऐसे सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि हवाई जहाज उड़ चुका होगा, यानी कि अब फ्लाइट चली गई होगी, तो ऐसा बोल के आप क्या कर रहे हो, आप भूतकाल की कोई बात को कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ संदिग्ध वाली बात सोच रहे हो कि हाँ हो गया होगा, ऐसा लगता है हो गया होगा, तो ये होता है आपका संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट लास्ट है हेतु मद भूतकाल, यानी यहाँ पे दो चीजों के बारे में करेंगे, भाई ये डिपेंड हो रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर। क्या, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य पास हो जाता। अब आप इस लाइन को बोलो, आप इसके शब्दों पे मत जाना, ये जाता फाता करता इस पे मत जाना, आप इसको वैसे ही बोलो, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य पास होता। अब आपके पास किसी का रिजल्ट आया, ठीक है, या किसी ने इंटरव्यू दिया, अब वो फेल हो गया, तो अब क्या बोलते हैं, परिश्रम करता तो अवश्य पास होता। तो ये क्या है, ये कैसे लाइन बोल रहे हो, ये लाइन आप उसके पास्ट के लिए बोल रहे हो कि भी ऐसे करता तो ये हो जाता, जल्दी उठता तो ट्रेन टाइम पे पकड़ लेता, तो ये चीजें क्या है, ये आप ऐसे बता रहे हो कि कोई चीज आप भूतकाल के लिए कह रहे हो, तो फील करो उस वाक्य को, आप खुद से बोल के देखो कि जब मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं तो क्या फील आ रहा है, कौन सा टेंस फील आ रहा है। तो जैसा टेंस फील आ रहा है आपको हिंदी में
कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि अरे इसमें कौन सा ये वो, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। यदि समय से वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अगर समय से वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी ये भी क्या बात करो कि फसल अच्छी नहीं हुई है। अब हम ये बात बोल रहे हैं कि समय से हो जाती तो सही हो जाता, ऐसा हो जाता तो ये हो जाता। यानी आपको किसी भी वाक्य में कैसे बता रहे हो कि अभी उस सिचुएशन, अभी जहां खड़े हो आप प्रेजेंट में, आप पास के बारे में ये बात बोलो कि ऐसे होता तो ये हो जाता। तो यहाँ पे आपको होती, होता, इस तरह से वाक्य मिलेंगे। तो भूतकाल कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की बात क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से, अब क्रिया यानी कि वर्ब के जिस रूप से आपको क्या पता चल रहा है कि काम अभी चल रहा है, ठीक है, यानी प्रेजेंट में चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। हमने इंग्लिश में कैसे सीख रखा है कि अच्छा प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट को तो हमने क्या किया, प्रेजेंट को तो हमने परफेक्ट को निकाल दिया और उसको कहाँ डाल दिया, भूतकाल में डाल दिया। तो यहाँ से उसकी लिस्ट का तो नाम, उसका नाम तो कट हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्रिया के जिस रूप से। अब आपको क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, उनको वाक्यों से देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है रेखा रोज मंदिर जाती है, जाती है, ठीक है, पता है रोज मंदिर जाती है तो रोज जा रही है, ये क्या है, प्रेजेंट की बात है, तो ये वर्तमान काल है, ठीक है। वह सो रहा है, सो रहा है, अभी सो रहा है भाई, कंटिन्यूअसली सो रहा है, ये भी क्या है, हमारा वर्तमान काल है। सीता गाना गा रही होगी, होगी, गी देखते ही फिर से लगेगा अरे ये क्या है, ये कैसे हो गया, होगी से तो हमको क्या होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए, यानी कि भविष्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीता गाना गा रही होगी। अब ऐसे आप लाइन बोलो, सीता गाना गा रही होगी, दैट मीन्स आप अभी ये बात बोल रहे हो कि गा रही होगी, यानी वो काम अभी चल रहा होगा। वरना वैसे हम क्या करते हैं, हम रही होगी ऐसे देख के कहाँ लगाते हैं इनको, इसको हम फ्यूचर में ले लेते हैं ना इसको, और इसमें हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग क्या लगा देते हैं, हम इसमें विल बी लगा के सिंगिंग करके इस सेंटेंस को बनाते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में बनाते और इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या हो जाता है, ये फ्यूचर में होता, लेकिन ये यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग है, ये यहाँ पे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग है। तो प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं भाई, प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं कि ये काम कर रही होगी, यानी अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। आप यहाँ दो बंदे बात कर रहे हो और आप किसी के लिए बोल रहे हो कि वह खाना खा रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, आप दोनों बात कर रहे हो और आप दोनों प्रेजेंट में ही किसी तीसरे बंदे के प्रेजेंट की बात कर रहे हो कि वो ये कर रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वो टीवी देख रहा होगा, तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को देख के अब हमको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हिंदी में भी हमको काल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हिंदी का काल और इंग्लिश का टेंस बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है, ठीक है। तो वर्तमान काल के भेद कौन कौन से हैं, 4 हैं। सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल। अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। संदिग्ध वर्तमान काल, ये थोड़ा सा अलग है, और संभाव्य वर्तमान काल, ये भी अलग है। संदिग्ध, जिसमें हमको फिर से कुछ संदिग्ध होगा कि ऐसा करता होगा, ये वो चीजें, लेकिन संभाव्य में क्या होगा, संभाव्य में हम किसी चीज की संभावना बता रहे होंगे, अभी वाक्य देखेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। वह खाना खाता है, वह टीवी देखता है, वो मंदिर जाता है, वो पढ़ाई करता है, वो टीवी देखता है, जो भी आप वाक्य बोल रहे हो, वह एक अच्छा लड़का है, तो ये सब चीजें हम क्या बोल रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। दिनेश मैदान में खेलता है, किसान खेत में हल चलाता है। अगर आपको थोड़ा सा पहचान करने के लिए चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हो, ता है, ते है, ती है, इस तरह से आपको वाक्य में मिल रहा होगा। परिभाषा भी लिखवा सकते थे, लेकिन परिभाषा पूछी नहीं जाती है, तो फालतू का लोड नहीं लेना है। हमको मेन फोकस समझना है कि कैसे हम एक वाक्य को फील करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसको बताएंगे। तो ता है, ते है, ती है, इस तरह से अगर आपको वाक्य में दिखता है तो वो क्या है, हमारा सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट आता है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि इनकम्प्लीट होगा। यानी आप कैसे बोल रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कहाँ हम पहले बोल रहे थे, देख रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो जब अपूर्ण भूतकाल होगा तब हम रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये दिखेंगे, ठीक है। तो वर्षा हो रही है, पक्षी उड़ रहे हैं,
और ऐसे ही आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। तो ये होता है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? जिसमें आप ये बता रहे होंगे कि आप जो है वो काम कर रहे होगा, कोई बंदा जो है वो कर रहा होगा। जैसे पिताजी, सॉरी ये पिताली हो गया, पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, पिताजी बगीचे में टहलते होंगे। अब ये लाइन आप सोचो कैसे बोल रहे हो। एक संदिग्ध हमने पहले देखा था, एक संदिग्ध हम यहाँ देख रहे हैं। पहले वाले में हम क्या फील कर रहे थे? पहले वाले में आपको वाक्य को अगर आपको पहचान करना है तो आप कैसे पहचानोगे? इससे पहले जब भी हम बात कर रहे थे तब हम यहाँ पे इस तरह से टहलते, सोता ऐसे नहीं लिख रहे थे, हम इसमें पास्ट वाली चीज लगाते थे, गए, है ना। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं पिताजी बगीचे में गए होंगे। अगर ऐसे बोलते हैं कि पिताजी बगीचे में गए होंगे तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे थे? पास्ट की बात कर रहे हो, भाई गए होंगे, कभी गए होंगे पास्ट में। लेकिन अगर आप ये बोलते हो पिताजी बगीचे में टहलते होंगे तो आप इसका मतलब क्या बता रहे हो कि आप किससे बात कर रहे हो? आपसे पापा ने पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो आपने क्या बोला? पिताजी बगीचे में टहलते होंगे। यानी आप उनके सामने अभी अपने पापा की प्रेजेंट की बात कर रहे हो कि पापा शायद बगीचे में टहलते होंगे। और वही अंकल से अगर आप बात करो तो अगर आप ऐसे बोल रहे हो पिताजी बगीचे में टहले होंगे, ऐसे बोलोगे, तो इसका मतलब क्या है कि भाई पहले पास में कभी टहल लिए होंगे उसकी बात कर रहे हो। लेकिन टहलते होंगे बोल रहे हो, इसका मतलब है कि अभी भी पापा वो प्रेजेंट में वो काम कर रहे होंगे, इसकी आपको संदिग्धता है। यानी आप इसमें श्योर नहीं हो, आप बता रहे हो कि शायद ऐसे पापा करते होंगे। जैसे आपके पास आंटी आई और आपसे आंटी ने, आपके पास आंटी आई, डोरबेल बजी और आंटी ने बोला कि मम्मी कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? मम्मी शायद खाना बनाती होंगी। ठीक है, तो मम्मी शायद खाना बनाती होंगी, दैट मीन्स कि मम्मी जो है अभी प्रेजेंट में ही किचन में शायद खाना बना रही हैं। तो आप कैसा फील करवा रहे हो? अगर आप ऐसे बोल रहे हो मम्मी अभी शायद किचन में, मम्मी खाना बनाती होंगी, तो इसका मतलब है कि आपकी मम्मी भी अभी प्रेजेंट में काम कर रही है और आप भी प्रेजेंट में ही उन आंटी को रिप्लाई कर रहे हो। और यही बात अगर आप ऐसे बोलोगे मम्मी किचन में खाना, मम्मी ने किचन में खाना बनाया होगा, अगर आप ऐसे बोलते हो तो क्या है, इसका फील क्या आ रहा है? इसका फील आ रहा है कि मम्मी ने पास्ट में वो खाना बना लिया होगा, ऐसा कुछ फील आ रहा है। समझ रहे हो ना कि वाक्य से, सिचुएशन से आप खुद को समझाओ कि अच्छा मैं इसमें क्या फील कर रहा हूँ, अच्छा ऐसे बोलना है। तो ये चीजें आपको बोल के देखनी है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वर्तमान का है या फिर भूतकाल का है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चा चारपाई पर सोता होगा, इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो चारपाई पर सोता होगा, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट संभाव्य। संभाव्य में क्या होगा भाई? संभाव्य में आपको संभावना होगी, संभावना जिसमें आप शायद, लगता है, संभवतः, कदाचित ऐसे शब्दों को यूज करते हो। जैसे लगता है पिताजी टहलकर आ गए होंगे। ठीक है, आ गए हैं या होंगे नहीं बोलोगे, हैं बोलोगे। लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, ये कैसे बोल रहे हो आप? कि आप बैठे हो, आपको आवाज आई कमरे में से खटखट की और आपको लगा कि हाँ पापा आ गए हैं, तो जब आप ऐसे बोलोगे लगता है पापा घर आ गए हैं, या पापा लगता है पापा बगीचे से घूम के आ गए हैं, तो ये चीजें बोल के आप कैसे बता रहे हो? अभी आप भी प्रेजेंट में हो, आपको रूम में से आवाज आई और आप प्रेजेंट में ही ये बात बोल रहे हो कि पापा आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको गए हैं मिलेगा, आप वहां पे क्या लगाएंगे? संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट बात करते हैं, मम्मी शायद दरवाजे पर खड़ी है। आप बैठे हो, बातें कर रहे हो, एकदम से आपको कुछ बाहर ऐसे हलचल की आवाज आई, आप क्या बोलते हो? मम्मी शायद बाहर खड़ी है। तो मम्मी शायद बाहर खड़ी है, इसका मतलब क्या है? आप भी अभी हो प्रेजेंट में, मम्मी भी बाहर ही खड़ी है, वो भी प्रेजेंट ही है, तो आप ये बात अभी प्रेजेंट में ही बोल रहे हो कि मम्मी लगता है बाहर खड़ी है, या शायद मम्मी बाहर खड़ी है। तो ये फील कैसा दे रहा है? वर्तमान वाला दे रहा है। तो आप यहाँ पे खड़ी है, गए हैं देख के इसको क्या नहीं बनाओगे, इसको वैसा नहीं बनाओगे कि हाँ ये क्या है, वो वाला है। हाँ, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि अगर इसमें शायद और ये लगता है नहीं होगा, तब ये क्या बन जाएगा? तब ये आसन भूतकाल बन जाएगा। पिताजी टहलकर आ गए हैं, अगर आप ऐसे बोलोगे तब ये आसन भूतकाल हो जाएगा। अगर आप ऐसे बोलते हो मम्मी दरवाजे पर खड़ी है, तब ये आसन भूतकाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनमें ये शब्द डाल दोगे, लगता है, शायद,
तब वो संभाव्य वर्तमान काल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस रूल को समझ लेना कि लगता है और शायद ऐसे शब्द अगर आपको लग जाते हैं तब आपका ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान काल में। और यही वर्ड अगर आपके हट जाते हैं लगता और शायद, तो ये बन जाएगा आसन भूतकाल। क्यों? क्योंकि आसन भूतकाल में हमने यही तो देखा है। अब आप यही चीज बोलो, पिताजी टहलकर आ गए हैं, तो मतलब आ गए हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो कि लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, तो ये बन जाएगा आपका कौन सा? संभाव्य। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा वर्तमान काल कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा भविष्य काल, जो आने वाला समय है। तो भविष्य काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में किया जाना या होना ज्ञात हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, हर बार आपको क्रिया का रूप ही मिलेगा, क्योंकि क्रिया से ही हम डिसाइड कर रहे हैं कि काम जो है वो कब किस तरह से हो रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से आपको किसी काम के आने वाले समय में होने की बात पता चल रही हो, वो होता है हमारा भविष्य काल। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है वह आज आएगा, वह आज आएगा। आएगा भाई, अभी आया नहीं है, तो ये भविष्य दिख रहा है। संभवतः मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, संभवतः मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, तो अभी आप उत्तीर्ण नहीं हुए हो, आप उत्तीर्ण हो भी नहीं चुके हो जाऊं बोल रहे हो, मतलब ऐसा हो जाए कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं। दैट मीन्स ये भी क्या है? हमारे भविष्य के लिए है। छात्रवृत्ति मिलेगी तो वह आगे पढ़ेगा, ये भी क्या कह रहे हो? ये भी आप फील कैसे दे रहे हो कि छात्रवृत्ति मिलेगी तो आगे पढ़ेगा, यानी अगर उसको स्कॉलरशिप मिलेगी तो ही वो आगे पढ़ाई करेगा। तो ना तो अभी मिली है, ना मिल चुकी है, मिलेगी, आगे फ्यूचर में मिलेगी, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहां से सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? ये हमारे भविष्य की ओर संकेत दे रही है कि यहाँ हम भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। अब इसी के आधार पर भविष्य काल के भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला दे रखा है सामान्य भविष्य काल। सामान्य यानी सिंपल, सिंपल जहां पर आपको सिंपल फ्यूचर मिल रहा होगा। कैसे दिखेगा? या फ्यूचर सिंपल भी लिख सकते हो। फ्यूचर सिंपल में क्या होगा? आपको किसी चीज के वाक्य में या कुछ किसी भी वाक्य में आपको क्या मिलेगा? गा, गे, गी, इस तरह से मिलेगा, या जाएगा, जाएगी, इस तरह से आपको वाक्य के अंत में मिलेगा। संभाव्य भविष्यकाल जिसमें संभावना होगी। अभी संभाव्य हमने वर्तमान में भी देखा था, ठीक है, अभी संभाव्य हम भविष्यकाल में भी देखेंगे, दोनों में डिफरेंस को भी समझेंगे। नेक्स्ट है हेतु हेतु मत भविष्यकाल। ऐसा ही हेतु हेतु मत भविष्यकाल हमने हेतु हेतु भूतकाल में भी देखा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं सामान्य भविष्यकाल, जिसमें हमको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमको पता है वाक्य के अंत में गा, गे, गी इस तरह से दिखेगा। स्कूल में पौधे लगाए जाएंगे, कल हम पिकनिक पे जाएंगे, कल हम ये करेंगे, यानी जो चीज आप फ्यूचर में आगे करने वाले हो वो हमारे लिए कौन सा होता है? सामान्य भविष्यकाल होता है। कल स्कूल में लोक नृत्य का कार्यक्रम होगा, तो ये भी क्या कह रहे हो? ये भी आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो, यानी काम अभी होगा, आगे होगा, अभी आप सिर्फ बोल रहे हो कि ये चीज भविष्यकाल में होने वाली है। कल मेरा परीक्षा होगा, तो ये भी क्या है? आप अपने आगे भविष्य के लिए बोल रहे हो, तो सिंपल सामान्य भविष्यकाल। नेक्स्ट आता है संभाव्य। संभाव्य यानी कि जिसमें संभावना होगी। यहाँ पे भी आपको कैसा मिलेगा? लगता है, शायद, संभवतः, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। कैसे? शायद कल वर्षा हो, शायद कल वर्षा हो, तो इसका मतलब क्या है? हो, यानी आप अभी संभावना कर रहे हो भविष्य की, ठीक है। लेकिन अगर जहां पे आप पहले क्या बोल रहे थे? लगता है पापा टहलकर आ गए हैं, आ गए हैं, इसमें आप क्या बोल रहे हो? कि भाई पापा आ गए हैं, उसकी बात कर रहे हो। और यहां पर आप क्या बात कर रहे हो? यहां पर आप फ्यूचर के लिए कह रहे हो कि शायद कल वर्षा हो, या संभवतः कल वर्षा हो, कदाचित कल वर्षा हो। तो जहां पर आप आने वाले टाइम की बात कर रहे हो कि ऐसा हो, वो होता है आपका संभाव्य भविष्यकाल। नेक्स्ट, शायद मैं प्रतियोगिता जीत जाऊं, शायद मैं प्रतियोगिता जीत जाऊं, ये भी क्या बात कर रहे हो? ये भी आप फ्यूचर के लिए बोल रहे हो ना कि शायद मैं प्रतियोगिता जीत जाऊं, शायद मैं रेस में फर्स्ट आ जाऊं। तो ऐसी सारी चीजें आप जब भी बोल रहे हो तो ऐसा क्या फील करवा रहे हो? वो काम प्रेजेंट का नहीं है, वो काम आप फ्यूचर के लिए कह रहे हो, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, आप सिर्फ ये चीज संभावना कर रहे हो कि ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाऊं। तो हो जाऊं, इस तरह के शब्द आपको मिल रहे होंगे और आप वाक्य के फील से समझ आओगे, वाक्य को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात कैसे बोली जा रही है। क्लियर?
नेक्स्ट आता है लास्ट आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु यानी कि जहां पर आपके दो कामों पे डिपेंड हो रहा होगा, जैसा हमने अब ये भी हेतु हेतु मद भूतकाल में भी देखा था, लेकिन भविष्य काल में क्या डिफरेंस है वो समझो। अब यहाँ पे क्या है, व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, यानी ये क्या बोल रहे हो, अभी आप किसी को सलाह दे रहे हो भाई ऐसा करोगे तो ये करो, ये होगा, ऐसे बोल रहे हो। और अभी अभी हमने जब हेतु हेतु, मैं आपको यहीं पे ना डिफरेंस बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कब कैसे करना है। अगर हेतु हेतु मत भूतकाल हो तो उसमें वाक्य कैसा होगा, यदि परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, ऐसे बोल रहे हैं ना। और दूसरा हम बोल रहे हैं यहां पर व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, और इसी को ऐसे बोलते हैं यदि परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल होगा। इसी को मैंने चेंज कर दिया, यदि परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल होगा। अब दोनों वाक्य बोलो, यदि परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहे हो, अब कोई बच्चा है, सिचुएशन ले लेते हैं हम, आप बड़े हो और आपके पास कोई बच्चा आया है, अब आप उसको सजेशन दे रहे हो तो क्या बोलते हो कि नहीं, सिचुएशन लेते हैं, आप बड़े हो, ठीक है, या आपके पापा हैं और आपके पापा मम्मी के कोई फ्रेंड है, ऐसे ले लेते हैं ना, पापा मम्मी है, पापा मम्मी के कोई फ्रेंड आए हैं, अब वो दोनों बात कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में आपकी बात हो रही है, आप बच्चों की बात हो रही है, और ऐसा बोला जाता है कि यदि परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। रिजल्ट आया, अच्छा नहीं आया, ये लाइन बोली गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये भूतकाल की बात कह रहे हैं कि करता तो होता, अब नहीं हुआ है, फ्यूचर में वो चीज हुई नहीं, प्रेजेंट में वो चीज हुई नहीं है, ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ से फील कौन सा आ रहा है, यहाँ से फील आ रहा है हेतु हेतु मद भूतकाल का। लेकिन इसी टाइप को अगर हमने थोड़ा सा अलग करके बोला, यदि परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल होगा, इसका मतलब अभी हमने, हमारे एग्जाम्स नहीं हुए हैं, अभी होने वाले हैं, सामने वाला हमको क्या देने आया है, सलाह देने आया है। पहले वाले में हमको क्या करने आया था, टोंट मारने आया था कि ऐसा करता तो ये हो जाता, लेकिन अभी हमको क्या मिल रही है, सलाह मिल रही है कि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। डिफरेंस समझ रहे हो। तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से हमको फ्यूचर का फील हो रहा है, तो फ्यूचर का फील हो रहा है तो आप खुद से लगा दोगे भी हेतु हेतु मद भविष्य काल है, और यहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल से कैसे पता चल रहा है, भूतकाल की बात है। अगर वाक्य को पढ़ के फील करके समझोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से पूरे काल के डिफरेंस निकाल दोगे कौन सा काल है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का काल। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने भूतकाल की बात की थी, तो भूतकाल में बाकी के तो हमने देख लिया था, जो थोड़ा सा हमको अलग लगता है वो तो एक हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल था, और एक हमने आसन भूतकाल देखा था, जिसमें आपको किसके बारे में बताना होता है, काम जो है, लिया है, किया है, दिया है। तो इस टाइप के अगर आपको वाक्य मिलेंगे, क्योंकि वहीं पर आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे, आपको जैसे ही दिखेगा कि मैंने एक गाड़ी ली है, ऐसे दिख जाएगा, तो आप वहां पे, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा घूमता है ना, क्योंकि टेंस में हम ज्यादा इंग्लिश को ही तवज्जो देते हैं, तो जैसे ही आपको माइंड में आएगा, आपको लगेगा अरे लिया है, ये तो हमको यहाँ लगाना होगा, कौन सा, वर्तमान का, और आप वर्तमान का शायद सामान्य वर्तमान काल लगा दोगे, लेकिन यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल नहीं आएगा, आपका कौन सा काल आएगा, आपका आएगा आसन भूतकाल। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, और वाक्य आपको ऐसे टाइप के मिलेंगे, एक तो वैसे टाइप के मिलेंगे और एक इस टाइप के मिलेंगे, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसके बारे में बात चल रही है। तो आप इस तरह से देखेंगे, करता होता दिखे तो आपका हेतु हेतु मद भूतकाल है, और अगर करेगा होगा इस टाइप से मिलेगा तो आपका हो जाएगा हेतु हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, तो आज की हमारी काल की क्लास जो है यहीं पर ही समाप्त होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप आपके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। साथ ही साथ
ये जब हो जाएगा कंप्लीट, इसके बाद हम कारक करेंगे। उसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम काल, कारक और वाच्य इन तीनों के क्वेश्चन सेट देखेंगे कि किस तरह से हमको पहचानना है, कब हमको पता चलेगा अच्छा इसमें कौन सा काल है कौन सा कारक, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है ना। इतना पढ़ लेंगे और फिर नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो फिर भूलते जाएंगे, तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो कारक के बाद हम एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।